माय चैनल विच इज आरुषि's नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है कोलंबा द पिजन के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हार्डमेनिया, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और उसके जर्नल करेक्टर सब कुछ करवाया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोलंबा द पिजन के बारे में। सबसे पहले उसके हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। इट बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास 8 एंड ऑर्डर है कोलम्बिफॉर्म्स। ठीक है, और इसको आप किन किन नामों से जानते हो? कबूतर, जो मोस्टली हिंदी में बोलते हैं, सबको पता ही होगा, और बंगाली में उसको बोलते हैं पैरा, गोला पैरा, और तेलुगु में बोलते हैं गुड़ी पवनर, और तमिल में मलाईपुरा, और बस ये अलग अलग नाम है। ठीक है, जिन पिजन को दूसरे नामों से जाना जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं कोलंबा। ठीक है, एंड हिंदी में हम उसको बोलते हैं कबूतर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन पिजन का है कि पिजन जो होते हैं ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको दिखते हैं। ठीक है, स्पेशली ट्रॉपिकल और टेम्परेट रूट्स जोन्स में, और 10 स्पीशीज जो हैं पिजन की इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो इसके एक्स्ट्रा नाम है वो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो उसको बंगाली में बोलते हैं पायरा, फिर उसको बोलते हैं पैरा, हिंदी में बोलते हैं कबूतर, तेलुगु में आई पवनर, और तमिल बोलते हैं मलाईपुरा। ठीक है, और गुजराती में बोलते हैं पेरियम। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, और 10 स्पीशीज जो है इसकी इंडिया में भी पाई जाती है। और आज वीडियो में मैं सिर्फ उसके जर्नल करेक्टर्स बताऊंगी, हैबिट एंड हैबिटेट, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उसका डाइजेस्टिव सिस्टम करवा दूंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं हैबिट्स एंड हैबिटेट ऑफ पिजन पे। तो सबसे पहले कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है वो एक सोशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। वो फ्लॉक्स में, झुंड में मतलब कि फ्लाई करते हैं। एंड यूजली जो बर्ड्स होते हैं वो अपना जो डे है वो स्टार्ट करते हैं एक हमिंग साउंड के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप 5-6 बजे कई बार उठते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि चिड़िया की आवाज़ आती है, कबूतर को भी आप देखते हो गुटरगू वाली आवाज़ आती है। तो मोस्टली ये अपना दिन जो है इसी साउंड से शुरू करते हैं। ठीक है, एंड और हाँ, और हमिंग साउंड से ही अपना दिन शुरू करते हैं। और इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून पूरा जो फ्लॉक है वो पानी और खाने के लिए सर्च में चला जाता है, और शाम को वापस वो अपने नेस्ट में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अभी मेरे पास एक पिक्चर भी है पिजन की, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये है पिजन की पिक्चर, ये उसका प्रॉपर पिक्चर है। उसके ऊपर ये वाली जो पिक्चर है दिस वन, ये पिजन का, और उसके नीचे उसकी एक एक डिटेल को मतलब कि वेरीफाई किया गया है, मतलब कि लेबल किया गया है। ठीक है, उसके बाद और ये जो बर्ड्स होते हैं या ये जो पिजन्स होते हैं वो मोस्टली सीड्स या ग्रेन्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, हाँ, मोस्टली जो पिजन्स होते हैं वो ग्रेन्स खाते हैं या सीड खाते हैं, इसके लिए उसको बोलते हो ग्रैमिनिवोरस। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो जो बर्ड्स जो हैं वो ग्रेन्स और सीड्स बोलते हैं, और सीड्स, ग्रेन्स और सीड्स खाते हैं, सॉरी। तो वो मोस्ट पिजन्स क्या खाते हैं? मोस्ट पिजन्स खाते हैं सीड या ग्रेन, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैमिनिवोरस। ठीक है, एंड कुछ जो होते हैं वो होते हैं एंड सम आर फंजीवोरस। ठीक है, एंड जो ब्लू रॉक पिजन होता है वो क्या खाता है? वो खाता है सीरियल, पल्सेस और ग्राउंडनट्स। और ये जो पिजन्स होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं, एंड मोनोगैमस मतलब कि अलग अलग होंगे मेल एंड फीमेल। ठीक है, एंड इनकी पार्टनरशिप पूरी लाइफ के लिए रहती है, एंड फाइटिंग बहुत कम होती है। और जब ये फाइट करते हैं तो एक फाइटिंग पोजीशन में आते हैं। जब उनकी मेटिंग सीजन होती है, तो जब मेटिंग सीजन चल रहा होता है तो उनका जो पोस्चर होता है थोड़ा सा
फाइटिंग पोस्चर में होता है। उसके बाद ये जो नेस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है, ये जो नेस्ट बिल्ड करते हैं वो कब कोर्टशिप के बाद ही ये नेस्ट बिल्ड करेंगे, लेकिन मेल एंड फीमेल इकट्ठे जो है वो नेस्ट बिल्ड करते हैं। और जो सीज़न होता है नेस्टिंग का वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग होगा। ब्लू रॉक पिजन जो है जो मतलब कि अलग अलग सीज़न में जो है ये लोग अपना नेस्ट जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद जो इनके एग्स जो होंगे, मतलब कि जो एग्स होते हैं इनके क्लच इंक्लूड करता है आइदर सिंगल या 2 ब्लूइश वाइट एग्स, और जो पेरेंट होते हैं ऑल्टरनेटिवली एग्स के ऊपर बैठते हैं। और ऐसा ये जो इंक्यूबेशन है वो 17 डेज तक चलता है, मतलब कि इनका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो कितने दिन तक चलता है, और 17 डेज तक जो है इनका जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। एंड हर एक जो क्लच है वो इंक्लूड करता है इधर सिंगल या 2 ब्लू वाइट एग्स, ठीक है। उसके बाद जो न्यूली हैच हमारे पास जो होते हैं न्यूली हैच बर्ड्स या छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो हेल्पलेस होते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं और उनके पास कोई भी फ़ायदा नहीं होंगे। आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे या कहीं भी देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है किसी भी बर्ड का, तो वो अंधा होता है, वो ब्लाइंड होता है। दूसरा वो फैदर नहीं होता उसके ऊपर, वो विदाउट फैदर होता है, उसका एकदम स्किन कलर टाइप होगा। और जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशल मिल्क, ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टेड होता है सीड्स के साथ और ग्रेन्स के साथ, ठीक है, जो क्रॉप बेसिकली प्रोवाइड कराती है, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी मिल्क पे वो जो छोटा बच्चा होता है वो डिपेंड रहता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं खा सकता और खुद खाता भी नहीं है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल पिजन्स, वो ये जो मिल्क है वो देते हैं, ठीक है। और जो फैदर होते हैं वो 10th डे की हैचिंग के बाद आते हैं, पर जो यंग पिजन होता है वो कंटिन्यू टू स्टे फॉर ए मंथ विद द पेरेंट्स। पर जो छोटा बच्चा होगा वो 1 महीने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और जो उसके फैदर्स होते हैं वो 10 दिन के बाद आना शुरू हो जाते हैं। और जो उसकी शेप होती है पिजन की बॉडी की, वो स्पिंडल शेप होती है और फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, ठीक है। 33 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और बहुत अच्छे तरीके से वेल अडेप्टेड होती है मूवमेंट एयर में मूव करने के लिए, ठीक है। एंड आइज़ को छोड़ के और उनके फीट को छोड़ के जो कि पिंक होते हैं, बाकी सारी बॉडी जो पिजन की होती है वो सॉल्टी ग्रे होती है, ठीक है, विद ग्लिस्टिंग मेटालिक ग्रीन और पर्पल ग्रीन सॉल्टी ग्रे होती है। और उनकी जो अपर ब्रेस्ट होती है वहाँ पे मेटालिक ग्रीन और पर्पल शीन टाइप कलर होगा नेक के आसपास, ठीक है। और विंग के पास 2 ब्लैक बार्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब विंग्स के बारे में। उसके बाद इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, नेक, टेल और लेग्स में, ठीक है। हाँ, हेड, नेक, ट्रंक, इनकी बॉडी डिवाइड होती है नेक, ट्रंक और टेल में, ठीक है। तो ये थे अभी तक उसके सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स। मैं फिर से बता देती हूँ सारे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो पिजन्स होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली, हाँ, ये जो पिजन्स होंगे वो हमेशा कोर्टशिप में नेस्ट बनाते हैं अपना। एंड ये सुबह मॉर्निंग में जब जाते हैं अपने फूड और वाटर की सर्च में, तो आवाज़, एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो इनका मतलब कि एग होता है वो जब वो हैच होता है, ठीक है, तो उसके बाद ब्लाइंड होता है, कोई फैदर नहीं होता है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, जो एक पार्शली डाइजेस्टेड सीड ही होगा, ठीक है। एंड इनकी जो सिवाय आइज़ और फीट के जो पिंक होते हैं, बाकी ऑल ओवर बॉडी ग्रे कलर की होती है। और इनके विंग्स पे ब्लैक बार्स भी होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है बेसिकली ग्रेन सीड्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ग्रेन सीड्स वगैरह खाते हैं। और उसके बाद, हाँ, अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा। अब हम इनका और 1-2 जर्नल करेक्टर्स हैं वो सारे मैं अभी बता दूंगी, ठीक है, मैं रेफरेंस बुक से करवा रही हूँ। हम इसके पढ़ेंगे विंग्स के बारे में, ठीक है, मैं विंग्स के बारे में अभी बताती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो पिजन्स होते हैं वो जैसे कोई खंडर इलाका हो गया या फोर्ट में, किले में देखे जाते हैं, ठीक है, और देखे जाते हैं। एंड पिजन, हाँ, मोनोगैमस होता है ये, और इनका जो कोर्टशिप होता है वो पूरी इनकी लाइफ तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद इनका जो साइज़ होता है स्पिंडल शेप होता है, 33 सेंटीमीटर लेंथ में होगा।
और इनकी बॉडी पूरी स्ट्रीमलाइंड होती है और इनके पास विंग होते हैं जो यूज़ करते हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है। एंड इनकी बॉडी डिविजिबल होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में। सो इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यहाँ पे कि बॉडी इनकी किस में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेल। सो इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, नेक, ट्रंक, टेल में। तो सबसे पहले हम इनके हेड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको पिक्चर, सो दिस वन द पिक्चर ऑफ द पिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हेड इनका बेसिकली स्मॉल होता है, राउंडेड होता है और इनके पास बीक होती है, ठीक है। बीक के पास जो बीक होती है एक्चुअली उसके पास अपर एंड लोअर जॉ होते हैं, ठीक है। एंड उनके पास टीथ नहीं होते, और वो कवर्ड होती है एक हॉर्नी शीट से जिसको आप बोलते हो रैम्फोथिका, ठीक है। एंड बीक जो होती है वो शॉर्ट होती है, स्लेंडर होती है, वीक होती है और ये अडेप्टेड होती है ग्रेन्स को पिक करने के लिए, ना कि उनको क्रैक करने के लिए। माउथ इनका टर्मिनल होता है जिसके ऊपर वाइड गैप होगा, ठीक है। एंड हर एक साइड पे बेस पे अपर बीक के एक पैच होता है नेक्ड सॉफ्ट स्वोलन स्किन का जिसको बोलते हैं सीरे, और ये सजेस्ट किया गया है कि सीरे एक रिसेप्टर ऑर्गन है पर वो अनप्रूव्ड है। एंड उनके इंटीरियर मार्जिन के ऊपर मतलब कि बीक के ऊपर 2 छोटे छोटे होल्स होते हैं जो होते हैं एक्सटर्नल नेरिस या नॉस्ट्रल्स, ठीक है। उसके ऊपर इनके पास होती है आइज, ठीक है। एंड आइज के ऊपर होता है आईलिड्स और जो उसके पास वेल्ड मेम्ब्रेन भी होती है, निटिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था हेड का पोर्शन पूरा। मैं फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ कि हमने हेड में क्या क्या पढ़ा। एक सेकेंड। हेड, हाँ। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हेड जो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है। एंड उसके पास एक बीक होती है और बी अपर एंड लोअर जो होता है बीक के पास कोई टीथ नहीं होता और उनके पास एक हॉर्नी शीथ होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रैम्फोथिका। तो मतलब कि जो जॉज होते हैं दोनों इनक्लोज्ड होते हैं बाय अ शीथ जिसको आप बोलते हो रैम्फोथिका, ठीक है। एंड उसके बाद एक वाइड इसके पास गैप होगा, ठीक है। एंड उनके पास मतलब कि बीक के ऊपर 2 छोटे होल्स होते हैं जिसको आप नोस्ट्रल्स बोलते हो, ठीक है। और हर एक साइड के बेस पे अपर बीक के एक सॉफ्ट स्वोलन स्किन होती है जिसको हम सेरे बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर होती है आइज, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आ गया इनका हेड, ठीक है। ये आपके पास है हेड, ठीक है। उसके ऊपर आप देख सकते हो ये है हेड एंड ये है एक्सटर्नल नेल्स और ये है इनकी बीक, ठीक है। इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद आता है नेक। नेक बेसिकली कनेक्ट करता है हेड को ट्रंक के साथ। ये लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और मोबाइल होगा और ये वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है और वाइडन होता है ट्रंक की तरफ। जो ट्रंक होगा वो बोट शेप्ड होता है और उसके पास प्रोमिनेंट बेसिकली मिड वेंट्रल रिज होते हैं जो कील और क्रेन है, और उसके हाइंड एंड पे वेंट्रल साइड के एक लार्ज ट्रांसवर्स स्लिट होती है जिसको आप बोलते हो क्लोइकल अपेचर। एंड ये कॉमन आउटलेट होता है फीकस, यूरिन और जेनेटल प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद ट्रंक बेसिकली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। ऊपर से ये पूरी वो है। सो जो टेल में जोन से फेदर्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको बोलते हैं रेमेजेस फेदर। टेल जो फेदर्स होते हैं, विंग्स ऑफ फेदर को आप बोलते हो रेमेजेस, और जो फेदर्स टेल में प्रेजेंट होते हैं उसको आप बोलते हो रेक्टरिस फेदर्स, और जो ट्रंक वाली साइड फेदर्स होते हैं उसको बोलते हैं कोवर्ट्स, ठीक है। मेरे पास एक पिक्चर भी होगी, एक सेकेंड। ये रही। तो ये है वो पिक्चर जिसमें प्रॉपरली सारे विंग्स दिखाए गए हैं। सो जो टेल वाली साइड होते हैं विंग्स उसको आप बोलते हो रेक्टरेसिस, और जो उसके ऊपर वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं रेमेजेस, मतलब कि जो विंग्स होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद और जो ट्रंक वाली साइड फेदर्स होते हैं उसको आप बोलते हो काउंटर फेदर्स, ठीक है, ये वाले, ओके। तो सबसे पहले आता है फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो यहाँ पे शायद फोर लिम्स भी हों,
और हाइंड लिम्स भी हों। एंड ये है इनके फिंगर्स जिसको बोलते हो डिजिट्स, और उसके नीचे है क्लॉज, ठीक है। सो ट्रंक बेसिकली डिवाइडेड है फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स पे। तो मतलब कि जो फोर लिम्स होता है वो बेयर करता है लॉन्ग फेदर्स, जो फ्लाइंग ऑर्गन होगा जिसको आप बोलते हो विंग्स, और जो फेदर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जब उन मतलब कि उड़ने के लिए। एंड हर एक फोर लिम के तीन पार्ट्स होते हैं, अपर आर्म या ब्रैंकियम, फोर आर्म, एंटी ब्रैंकियम और हैंड या मेनस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले मैं ये सारी चीज़ें रब कर रही हूँ। सो फोर लिम्स बेसिकली के फोर लिम्स के आपके पास तीन पार्ट्स में वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपर आर्म और ब्रैंकियम, ठीक है। फिर आता है द फोर आर्म और एंटी ब्रैंकियम, फिर आता है हैंड और मेनस, ठीक है। तो ये जो फोर लिम्स होते हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एंड इनके पास इम्परफेक्टली मार्क्ड फिंगर्स होती हैं या डिजिट्स होते हैं जो स्किन के साथ बाउंडेड होते हैं। सेकंड डिजिट इज़ मच लार्जर देन द फर्स्ट एंड द थर्ड, और एक फोल्ड होता है स्किन का जिसको बोलते हैं प्रीपेटेजियम या एलर मेम्ब्रेन, जो उनके जैसे ये जो है तो उनके बीच में यानी डिजिट्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है स्किन का या फोल्ड होता है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, तो उसको बोलते हो प्रीपेटिज्म, ठीक है। एंड सिमिलर बट स्मॉलर फोल्ड होगा जिसको आप बोलोगे पोस्ट पेटिज्म, जो ज्वाइन करेगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अपर आर्म ट्रंक के साथ हाइंड की साइड पर। जब बर्ड रेस्ट करता है जो उसके थ्री पार्ट्स होते हैं विंग्स के वो फोल्डेड होते हैं अगेंस्ट द साइड ऑफ द ट्रंक लेटर जेड की फॉर्म में। तो जब उसके बाद आता है हाइंड लिम्स, ठीक है, इतना पार्ट था फोर लिम्स का। और अब आता है हमारे पास हाइंड लिम्स। तो जो हाइंड लिम्स होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है एंड वो डायरेक्ट आउटवर्ड डायरेक्ट नहीं होता जैसे फ्रॉग और लिजर्ड में होता है, एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है कि पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एंड ये बाईपेडल होता है, और हर एक हाइंड लिम्ब के तीन पार्ट्स होते हैं, थाई, शैंक और फुट। थाई, शैंक और फुट, थाई, शैंक और फुट। और जो थाई होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, एंड वो क्लोजली बॉन्ड होता है टू द ट्रंक और वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। जो शैंक होता है वो एक्सटेंड होता है, और जो शैंक होता है वो एक्सटेंड करता है नी से डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। और फुट क्लियरली डिविजिबल होता है फोर टोज और डिजिट्स में, और फर्स्ट डिजिट्स को आप बोलते हो हॉलेक्स, और बाकी जो होगा वो फेस फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हॉर्नी एंड कहाँ पे करते हैं, हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो क्लॉस। उसके बाद लास्ट आते हैं टेल। जो टेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट, और लास्ट में पोर्शन आता है हमारे पास टेल। जो ट्रू टेल होती है बहुत छोटी होती है, स्टेम्पी होती है, एंड तो वही देख सकते हो मतलब कि जब वो आती होती है प्लग बर्ड में आप देख सकते हो, और उसको बोलते हो यूरोपेजियम। इट इज़ नोन एज द यूरोपाइजियम, एंड ये बेयर करता है लॉन्ग टेल फेदर्स। इसके लिए इसको टेल अप्लाई किया जाता है, और उसके सरफेस पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसके कारण ही उसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा क्या दिखती है, शाइनी शाइनी टाइप दिखती है, क्योंकि उसके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये था बर्ड का, पिजन का एक्सटर्नल फीचर। मैं फिर से एक बारी सारे रिपीट करा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बर्ड की क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़े पिजन के कि किन के नामों से उसको जाना जाता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा उनका हैबिट एंड हैबिटेट। तो उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट मोस्टली कि जैसे ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में ये रहते हैं, ठीक है। और 10 स्पीशीज़ जो है बेसिकली क्या है, इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये खाते क्या हैं, तो ये सीरियल्स ग्राम खाते हैं जिसको ग्रैमनिवोरस बोलते हैं, और ये फ्रगीवोरस भी होते हैं। फ्रगीवोरस का मतलब था कि जूसेस ऑफ द फ्रूट, ठीक है। एंड ये मोस्टली फोर्ट में या खंडर या गैराज गोडाउन्स में
रहेंगे। एंड ये सुबह मॉर्निंग में जब वो जाते हैं तो गुटरगू एंड हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन सर्च ऑफ द फूड एंड वाटर, और शाम को 4-5 बजे के बाद वापस से अपने नेस्ट में चले जाते हैं। एंड ये जो नेस्ट जब बनाते हैं तो वो कोर्टशिप के साथ बनाते हैं, मतलब कि दोनों मेल एंड फीमेल इकट्ठे मिलके एक नेस्ट बनाते हैं, और इनका जो पार्टनरशिप है वो लास्ट एंटायर लाइफ रहता है, ठीक है, एंड एंटायर लाइफ तक रहता है। और जो इनका मतलब कि एग है, ठीक है, जब वो हैच होता है तो बेसिकली जब वो हैच होगा तो उसके पास वो ब्लाइंड होता है, उसके पास कोई फ़ायदा नहीं होता, तो दोनों पेरेंट को मिल्क प्रोवाइड कराते हैं जो कि पार्शली जैसे सीड्स एंड ग्रेन्स ही होते हैं। एंड जो मतलब कि मेल एंड फीमेल होंगे तो वो सिंगल या 2 वाइट एग्स करते हैं, वो ऑल्टरनेटिवली बैठते हैं, ठीक है। इन 1 मंथ तक जो उनका बेबी है वो पेरेंट्स के पास रहता है, और 10 डे के बाद उसके पास फेदर आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है, और 33 सेंटीमीटर लेंथ होता है, और वेल अडेप्टेड होता है एयर में मूव करने के लिए, ठीक है। और आइज और पैर को छोड़ के जो पिंक है, बाकी पूरी बॉडी ग्रीन होती है, ठीक है, मेटालिक ग्रीन। और इनके विंग्स होते हैं वहाँ पे 2 ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। उसके बाद बॉडी जो है इनकी डिवाइडर होती है हेड, नेक, ट्रंक, टेल में। तो सबसे पहले आता है हेड, ठीक है। सो हेड जो होता है इनका शॉर्ट होता है, ठीक है, और उसका पास बीक होती है, अपर एंड लोअर जो होते हैं, और वो जो इनक्लोज होता है एक हॉर्नी शीट है जिसको हम बोलते हैं रेम्फोथिका। और इसके पास टीथ नहीं होते, और हर एक साइड के बीक पे एक सोलन सॉफ्ट स्किन लाइक होती है जिसको बोलते हैं सेराई। एंड उसके ऊपर होते हैं 2 मतलब कि होल्स टाइप जिसको आप बोलते हो नोस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेरेस। और उसके बाद आता है आईज, अपर एंड लोअर आईलिड, और उसके बाद होती है निटिकेट मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है नेक बेसिकली कनेक्ट करती है हेड को ट्रंक के साथ, और ये शॉर्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है और मूवेबल होती है, ठीक है। एंड ये हेल्प करती है हैंडलिंग ऑफ द फूड, और कंपनसेट करती है फोल्डिंग्स में जो मॉडिफाइड होता है आपके पास विंग्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रंक रीजन, ठीक है। तो जो हमारे पास जो एक तो जो आईलेट्स होती हैं उनके पास आईलेट्स नहीं होते और आईब्रोज भी नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद हेड हो गया, नेक हो गया, उसके बाद आता है ट्रंक। सो उसके जो फेदर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे टेल पे होते हैं आपके पास फेदर जिसको आप बोलते हो रेक्टरस, और जो उसके ऊपर होते हैं ट्रंक रीजन में उसको आप बोलते हो काउंटर फेदर्स। उसके बाद हमने पढ़ा हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ठीक है। तो हेड, नेक, ट्रंक, टेल क्या होता है, तो हेड नेक हो गया, ट्रंक बेसिकली डिवाइडेड होता है फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में। तो फोर लिम्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद फिंगर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन होती है, एंड जब वो रेस्ट करता है दोनों अपने अगेंस्ट फोर लिम्स क्लोज करके तो जेड शेप लगता है उसका। एंड देन उसके बाद है हाइंड लिम्स में भी फिर थाई, शैंक एंड फुट, ठीक है। उसके बाद हॉलक्स, उसके बाद टेल, और इसके बाद यूरोपीजियन ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली क्या होंगे, ऑयल ग्लैंड्स होंगे। तो जब आपने देखा होगा कि मोस्टली ये जो बर्ड्स होते हैं वो जब अपना पीठ में खुजाते रहते हैं उसके बाद इनकी बॉडी एकदम स्मूथ एंड शाइनी टाइप लगती है, वो इसके लिए लगती है क्योंकि इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होंगे। एंड बाइपीडियल होते हैं, 2 फीट पे वॉक करते हैं। एंड इन टेल रीजन जो फेदर होते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिका, और ओवर द ट्रंक साइड जो फेदर्स होते हैं उसको बोलते हैं काउंटर। एंड यूरोपीजियल ग्लैंड्स ऑयल होगा, ऑल ओवर द बॉडी ग्लैंड्स उनके स्प्रेड होते हैं, एंड दे आर कॉन्टीन्यूसली रबिंग दैट ऑयल, और वो फिर विंग्स पे स्प्रेड हो जाता है जिसके कारण रेनी सीजन में उनकी बॉडी वेट भी नहीं होती। तो 2 लिम्स में ये डिवाइड होता है और इनकी बोन्स होलो होती हैं जो उनको उड़ने में मदद करती है। एंड बीक इनकी पिंकिश कलर की होती है, टीथ नहीं होता, होनी शीर होती है, 5 फिंगर्स होती हैं। एंड यूरोपीजियल होता है एट द बेस ऑफ द टंग। सो ये था अब तक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पिजन। आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगेन आई सेड दैट प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि। थैंक यू एंड बाय।